अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान की तोशाखाना घड़ी पर तो फैसला हो गया, बाकी 1200 घड़ियां किस किस ने उड़ाई। फेयर ट्रायल की सूरत में तोशाखाना पीडीएम इत्तेहाद के गले का ही फंदा बनने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अगर तोशाखाना के रिकॉर्ड पर सरसरी से नजर डालें तो ये पता चलता है कि सन 2002 से तहाइफ की सूरत में दी जाने वाली इश्या में सबसे ज्यादा तादाद घड़ियों की है। उन तहाइफ में मजमूई तौर पर 1260 घड़ियां शामिल हैं। और दूसरी और अहम बात यह है कि गुज़िश्ता चंद माह में अदालत की जानिब से तोशाखाना का रिकॉर्ड मंजर आम पर लाए जाने के फैसले से कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रखी जाने वाली घड़ी और बाद अज़ां उसे बेचने की तफसीलात मीडिया में लीक हो गई थी। उन हकायक ने मुल्क में सनसनी फैला दी थी, जबकि ये मामला तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों की सुर्खियों की जीनत बना था। इस वक्त इमरान खान करोड़ों रुपए की मालियत की इस घड़ी की वजह से 3 साल की कैद और 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। नाज़रीन, सरकारी रिकॉर्ड सामने आने के बाद इंकशाफ हुआ है कि घड़ी इमरान खान पर तनकीद करने वाले बहुत से नामों ने तोशाखाना से घड़ियां ली और साथ ये भी आश्कार हुआ कि सियासी जमातों में तो ये आम रवाज तस्वुर किया जाता है। मुल्क के मौजूदा सियासी बयानिए में घड़ियों के मामले पर बरपा इस हलचल और कुछ अफराद पर इसकी कानूनी असरात को मद्देनजर रखते हुए हमें ये बात बड़ी दिलचस्प लगी और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों ने जो तोशाखाना से घड़ियां ली उनके साथ क्या किया। नाज़रीन, सन 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से ली जाने वाली घड़ियों की तफसीलात कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत जो कि 2008 से 2013 तक रहा, तो पीपी रहनुमाओं ने मजमूई तौर पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए मालियत की 60 घड़ियां तोशाखाना से हासिल की। उन्होंने इन तमाम घड़ियों के एवज सिर्फ 20 लाख रुपए से कुछ ज्यादा की रकम अदा की। उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, उनके घर वालों और मेहमानों ने 21 लाख रुपए मालियत की 9 घड़ियां हासिल की, जिसके लिए उन्होंने 3,51,526 रुपए अदा किए। सन 2008 से 2013 तक सदर मुमलिकत रहने वाले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने 44 लाख रुपए मालियत की 8 घड़ियां सिर्फ 7 लाख रुपए की रकम के एवज हासिल की। उस दौर के वजीर बराए पानी और तवानाई और बाद अज़ां यूसुफ रजा गिलानी के नाअहल होने के बाद 2012 में वजारत उज़्मा संभालने वाले राजा परवेज अशरफ और उनके घर वालों ने 12 लाख रुपए मालियत की 5 घड़ियां तोशाखाना से 2,30,410 रुपए अदा करके हासिल की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही वजीर पेट्रोलियम का ओहदा संभालने वाले डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी 5,45,000 रुपए मालियत की 5 घड़ियां हासिल की, जिसके लिए उन्होंने 95,962 रुपए अदा किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किन किन रहनुमाओं ने तोशाखाना से घड़ियां हासिल की, उसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको इसके साथ साथ शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने 17 करोड़ 30 लाख मालियत की घड़ियां सिर्फ 3 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम अदा करके ली। नवाज शरीफ की काबीना में वजीर पेट्रोलियम और बाद अज़ां 2017 में वजीर आज़म पाकिस्तान बनने वाले शाहिद खाकान अब्बासी और उनके घर वालों ने 12 घड़ियां, जिनमें 4 रोलेक्स और 3 होबलट शामिल हैं, जो कि 10 करोड़ 10 लाख रुपए की खतीर रकम की थी, उन्हें सिर्फ 2 करोड़ रुपए अदा करके हासिल किया। हासिल की गई घड़ियों की तादाद और मालियात के एतबार से तीनों जमातों के रहनुमाओं में शाहिद खाकान अब्बासी का नाम सरे फहरिस्त है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद और पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके घर वालों ने 11 घड़ियां तोशाखाना से हासिल की, जिनमें 5 रोलेक्स घड़ियां हैं। उनकी मालियत 1 करोड़ 76 लाख रुपए, जबकि इन घड़ियों के एवज उन्होंने सिर्फ 35 लाख रुपए की रकम अदा की। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने वाले ख्वाजा आसिफ ने भी तोशाखाना से 4 करोड़ 14 लाख मालियत की 5 घड़ियां हासिल की, जिसके लिए उन्होंने 82 लाख रुपए अदा किए। साबिक सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और उनके घर वालों ने भी 27 लाख मालियत की 5 घड़ियां तोशाखाना से हासिल की, जिसके लिए उन्होंने 5,35,060 रुपए अदा किए। और 2008 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से हासिल की गई घड़ियों की तफसीलात भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 11 करोड़ 10 लाख मालियत की 20 घड़ियां 2 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम अदा करके ली। पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने बतौर वजीर आजम 9 करोड़ 66 लाख रुपए में 7 घड़ियां हासिल की, जिसकी बिना पर वो मजमूई तौर पर घड़ियों की मालियत के एतबार से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने इन घड़ियों के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम अदा की, उनमें 5 रूलेक्स और एक ग्राफ घड़ी भी शामिल थी। इमरान खान के मुआवने खसूसी बराए ओवरसीज
जुल्फी बुखारी ने 20 लाख रुपए की मालियत की 3 घड़ियां तोशाखाना से 9,50,000 रुपए अदा करके ली। वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज रहने वाले शाह महमूद कुरैशी ने भी तोशाखाना से 8,70,000 रुपए के एवज 2 घड़ियां अपनी जाती मलकियत में ली, जिनकी मालियत का तखमीना 18 लाख रुपए लगाया गया। पीटीआई के दौर में वजीर दिफा रहने वाले परवेज खटक ने 13 लाख रुपए मालियत की 2 घड़ियां 2,54,000 की रकम अदा करके हासिल की। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से हासिल की गई घड़ियों की मुकम्मल तफसीलात भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इनमें से कोई भी लेन देन कम अज कम दस्तावेजात के तहत गैर कानूनी नहीं था। ऐसा तोशाखाना के कवानीन की वजह से हुआ, जिसकी मंजूरी वजीर आजम और उनकी काबीना ने दी थी। इन कवानीन के तहत हुकाम को इजाजत होती है कि वो तहाइफ की कुल कीमत का कुछ हिस्सा अदा करके उन्हें अपनी जाती मलकियत में ले सकते हैं। जब 2008 में पीपी इक्तदार में आई तो तब वसूल कनिंदा को 10,000 रुपए तक मालियत के तहाइफ बगैर किसी रकम की अदायगी के अपने पास रखने की इजाजत थी। 10,000 से जायद मालियत के तहाइफ के लिए उन्हें मजमूई तौर पर 15% अदा करना होता था। उस वक्त सदर और वजीर आजम के अलावा कोई भी 4 लाख से जायद मालियत का तोहफा नहीं रख सकता था और तहाइफ पर 10 लाख रुपए की सालाना हद भी मुकर्रर थी। अगर कोई इस मुकर्रर करदा हद से तजावुज करना चाहता तो उसे तोहफे की कुल मालियत का 65% अदा करना पड़ता। सन 2011 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कवानीन में तब्दीली की, जिसके नतीजे में 10,000 से जायद मालियत के तहाइफ को जाती मलकियत में लेने के लिए अदा की जाने वाली रकम को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। उन्होंने तोहफे की कीमत की हद को 4 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया और 10 लाख की मुकर्ररा सालाना हद को भी तब्दील करके 25 लाख कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की वजारत उज़्मा के दौर में ये शरह 20% पर बरकरार रही, लेकिन 30,000 मालियत तक के तहाइफ को मुफ्त में रखने की इजाजत दे दी गई। उन्होंने तोहफे की मालियत की हद और सालाना हद को भी यकसर खत्म कर दिया। हुदूद के खात्मे की वजह से ही हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने भारी मालियत की बेशकीमत घड़ियां अपनी जाती मलकियत में ली, जबकि इससे कबल ये इजाजत सिर्फ वजीर आजम या सदर को होती थी। बाद 2018 में इमरान खान ने तहाइफ रखने के लिए अदा की जाने वाली रकम की शरह को कुल मालियत का 50% कर दिया। नाज़रीन, जहाँ तक घड़ियों समेत तमाम तहाइफ की कुल मालियत का ताल्लुक है तो हमारे सामने वो अमल नहीं है जिसके तहत तोशाखाना के तहाइफ की मालियत का तखमीना लगाया जाता है, और न ही हमारे पास कोई आज़ादाना तरीका है जिससे उन तहाइफ की मालियत की तस्दीक हो सके। जब हमने मुल्क की 3 बड़ी जमातों के रहनुमाओं को मिलने वाली घड़ियों की तफसीलात का जायजा लिया तो ये सामने आया कि 2015 के बाद से तहाइफ की मालियत में वाज़े तौर पर इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर 2008 से 2013 तक पीपी के दौर में सदर जरदारी को पेश की जाने वाली सबसे महंगी घड़ी की कीमत 13 लाख रुपए थी। अगर अदादो शुमार को देखकर हिसाब लगाया जाए तो पीपल्स पार्टी ने तीनों सियासी जमातों में सबसे ज्यादा घड़ियां वसूल की, जिनकी मजमूई मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, जो कि हैरत अंगेज तौर पर पीटीआई के 11 करोड़ 10 लाख और मुस्लिम लीग नून के 17 करोड़ 30 लाख से भी कम है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत जो 2013 से 2018 में ख्वाजा आसिफ को महंगी तरीन घड़ियां पेश की गयी, उन्होंने 2017 में 3 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की घड़ी तोहफे में मिली। इससे 1 साल कबल उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को भी 40 लाख रुपए की घड़ी बतौर तोहफा पेश की गई। इसी तरह इमरान खान को भी 2018 में 8 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की घड़ी बतौर तोहफा पेश की गई। इस तनाजुर में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और बाद में आने वाली हुकूमतों के दौरान घड़ियों की मालियत में वाज़े फर्क से गुमान होता है कि जैसे पीपी के दौर में बतौर तोहफा मिलने वाली घड़ियों की कीमत कम जाहिर की गई है, लेकिन हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई तरीकाकार नहीं। तोशाखाना हुकाम की जानिब से तहाइफ की कीमत का तखमीना लगाना अहमियत का हामिल है। तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा होने के बाद अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के गिर्द भी घेरा तंग होना शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में जो आज मिठाइयाँ खा रहे हैं और तंजिया ट्वीट्स कर रहे हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की तोशाखाना की घड़ी पर तो उन्हें नाअहली और कैद की सजा सुना दी गई, जिससे वो मुमकिन तौर पर बहुत जल्द बरी हो जाएंगे, लेकिन इन 1200 घड़ियों का हिसाब अभी बाकी है।